प्यारे। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हमारे प्यारे मिलन सुंदर साथ जी की बहुत प्यारी सेवा, स्पेशली प्यारे सुंदर साथ जी के भाव की वही बनाकर भेजते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार बेटा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी अपने प्यारे सुंदर साथ जी के भाव भीने दिल को छूते हुए, पता नहीं कौन सी सखी की रहनी, कौन सा भाव सुनकर वो भाव विभोर हो और रहनी की ओर अग्रसर हो। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी। कल दो सुंदर साथ जी को कहा गया था, मुझे याद नहीं रहता सुंदर साथ जी, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप प्लीज हैंड रेज कर लीजिए यदि आपने तैयार किया हो। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। आज जो हमारी श्री बीटक साहिब की आज प्रातःकालीन चर्चा हुई है, अति सुंदर मीठी। इसके अंदर जो वाणी गायन की सेवा की गई है, तो ज्योति संगील जी के द्वारा अति सुंदर मीठी वाणी गायन का भाव, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। बहुत सुंदर, अति सुंदर। सिमी जी द्वारा मधुर वाणी गायन, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए परिवारा। और नीरू जी द्वारा वाणी गायन, अति मधुर मीठा भाव, दूल्हे ने दिल हाल दे, खींच लिए दिल साथ। दिल का ही तो है सारा का सारा खेल। जब तक राजू महाराज जी यही कहते हैं कि दिल दे दो, अब तो मैं भी अपना दिल दे दूंगा। हम अपना दिल दे नहीं पा रहे, इसलिए जो राज जी को प्राप्त नहीं हो पा रहे। और बहन पद्मा जी के द्वारा जो पन्ना धाम में गाए जाने वाली अर्जी, सुंदर अर्जी गायन, इन सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में हमारा प्रेम भरा प्रेम प्रणाम। आज जो चर्चा का विषय रहा है वो जागनी का जयराम कंसारा का रहा है, तो जिसमें नाथा जोशी, महावजी भाई, कोहकर्णा जी जो ब्राह्मण थे, भट्टानगर के ही थे, तो और उनके परिवार के लोग और कुंवरबाई जी और जो और सुंदर साथ थे, इन्होंने प्रथम बार में ही एक बार में ही चर्चा सुनी और ये कुर्बान। तो हम चर्चा सुनते ही चले जा रहे हैं साल दर, लेकिन हम वहीं के वहीं पर हैं। बार बार चर्चा सुनते हैं, बहुत अच्छी लगती है, मीठी चर्चा लगती है, लेकिन इन सुंदर साथ ने एक बार की चर्चा सुन करके ही अपना जो उस रास्ते को जो ब्रह्मात्माओं का रास्ता है, कि इसमें लिखा है कि बेहद बनगा होएगा साथी एक लगे हो सी टूट। उन्होंने एक बार चर्चा सुनी और बिल्कुल टूट हो गए, न्योछावर हो गए। एक इसमें आपके द्वारा बताया गया कि दो प्रकार की दृष्टि है। एक आत्म दृष्टि है जो राजी महाराज ने हमको संसार को में लगा रखी है, संसार दिखा रहे हैं। एक परात्म की दृष्टि है जिससे हमें राजी महाराज के गुरु स्वरूप की सुबह श्रृंगार दिखाई पड़ता है। और श्री राजी महाराज को प्राप्त करने के लिए जो है शुक्र, गरीबी और शब्द, इनके द्वारा ही श्री राजी महाराज को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जैसे ये चीजें हमारे हृदय में आती रहती हैं, क्योंकि ये यहाँ पर है, शुक्र, गरीबी और शब्द, परम धाम में तो ये चीजें हैं, तो ये यहाँ पर हैं। इन चीजों से जब हमारे अंदर ये गुण पैदा हो जाएंगे, इससे जीव, ये जीव इनको उदाहरण करेगा, उस वैसे ही वो इतना विनम्र हो जाएगा, उसका कोमल होता चला जाएगा, और उसके अंदर जो है ईमान, समर्पण की भावना, ग्रह की भावना राज्य के प्रति जागृत हो जाएगी। और हमारे अंदर जो है फिर ग्रह की अग्नि के बाद में प्रेम की अग्नि आत्म के अंदर जलेगी, और हम श्री राजी महाराज के युगल स्वरूप का जो साक्षात्कार संभव हो पाएगा। बहुत सुंदर, क्योंकि अवर्णनीय है। आपके द्वारा जो भी कुछ वर्णन हो रहा है, ऐसा देखा सुनाना कान
आज तक ऐसी चर्चा, ऐसी श्री बीतक साहब की वाणी की चर्चा आज तक ना तो देखी है, न सुनी है, न 35 साल हो गए। लेकिन वास्तव में जब से शुरू होती है और जब तक पूर्ण होती है, तब तक दिल के जो नैन है उससे अश्रुधारा बहती है। ऐसी मीठी वाणी मैं आपके हृदय के अंदर बैठे हुए श्री युगल स्वरूप के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम करता हूँ। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। इसमें दो दृष्टि ना बड़ी सुंदर महामती जी कहती भी हैं, जब चाहे वो इस खेल को देखती हैं, जब चाहे वो परम धाम में डूब जाती हैं। तो जीव आत्म भाव में स्थित हो जाता है और उधर देखने लगता है, आत्मा जीव भाव को प्राप्त होती है, खेल देखने लगती है। और महामती जी के साथ तो बहुत सुंदर लीला हो रही है सुंदर साथ जी। इधर वो जागनी की लीला करती हैं, उसके लिए खेल को देखना पड़ेगा, और उधर वो हर समय हर पल परम धाम को भी देखती हैं। तो एट अ टाइम दो चीजें देखी जा सकती हैं, उन्होंने ये बताया हमें, बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम अंकल जी, प्रणाम। और सुंदर साथ जी, हर मंदिर में विश्व भर में बीतक हो रही है। आज मैं सब सुंदर साथ जो बीतककार हैं, सुंदर साथ जी जो बीतक करने वाले, जो सुनने वाले, जो आत्मसात करने वाले, रहनी में उतारने वाले और सुंदर साथ से प्रेम करने वाले, सब सुंदर साथ के चरणों में हम सब की तरफ से कोटान कोट प्रणाम करना चाहूंगी। ये सेवा इनवैल्यूएबल है सुंदर साथ जी, जिसका अनमोल सेवाएं होती है ना, जो बीतक कर रहे हैं सुंदर साथ, सेवा है, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। तो उन सुंदर साथ के चरणों में हम सब की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, और कौन से सुंदर साथ जी का कल नाम लिया था, यदि आपको याद हो तो चैट में भी लिख दीजिएगा। मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ बोलने में, शायद नाम लेने में। तो कल अनीता त्यागी दीदी और वीना अग्रवाल जी, कल आप बोलिएगा। प्रणाम जी, और हैंड रेस कीजिएगा ताकि पता लग जाए कि आप बोलना चाहते हैं। हाँ जी। हाँ जी भावना दीदी, थैंक यू सो मच। भावना दीदी आप हैं तो आप जरूर दो शब्द बोलिए। हाँ जी भावना दीदी शायद नहीं है, तो सुंदर साथ जी हम चलते हैं दुष्यंत भैया की तरफ। प्रणाम जी दुष्यंत भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज बहुत दिनों बाद ज्योति बहन के दर्शन हुए, उनके मुखारबिंद से इतनी सुंदर वाणी गायन सुनने को मिला। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। तो राजी के मुखारबिंद का जब वर्णन हो तो चितवनी उन्होंने लगवा दी। बहुत प्रेम, बहुत प्यारा, उनके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और हमारी सिम्मी जी जब आई तो अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। ये तो इंद्रावती जी कह रही है, उन्होंने तो अपना दिल अर्श बना लिया। और कुछ अग्रगण्य सुंदर साथ जी ने भी बना लिया, जिनका वर्णन सोनिया दीदी ने आज किया ना, कि वो जो सुंदर साथ के नाम आ रहे हैं, जो सुंदर साथ में जिनका आगमन हुआ, उन सब ने अपना दिल अर्श बना लिया। रह गए हम पिछले वाले, जिन्होंने कितने तन बदल के अब हमारा नंबर आया है। और ये बीतक जब लिखी जाएगी, परम धाम में जब कभी मिलेंगे तो फिर कहेंगे कि तुम्हें इतने सारे बुलावे भेजे, इतने सारे संदेश भेजे, और एक मैंने अपनी चंद्रावली सखी भी भेजी, सोनिया जी, और उन्होंने भी तुमको कितना जगाया, रोज जगाया, फिर भी आप फिर सुनते थे, बहुत सुंदर कह के फिर माया में लौट जाते थे। ये भी लिखी जाएगी। और जब जब हमारा मुख आंखें नीची होंगी, वो भी क्षण शायद आएगा, लेकिन उससे पहले राज्य इतनी हिम्मत दे कि उतनी शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। फिर नीरू जी आई, दूल्हे ने तो सबके दिल खींच लिए, कितने माध्यम दिए। जो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, बीतक सुनने नहीं जा पा रहे हैं कहीं जगह, खिड़की में बैठ बैठ के अलग अलग सुंदर साथ के द्वारा उनके हृदय में बैठ के जो ये चर्चा, बीतक चर्चा कहलवा रहे हैं ना, हम सबके दिल तो खींच लिए। तो इतनी सुंदर वाणी गायन गाया, उनके भी चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और पद्मा जी ने अर्जी गाई नई, लेकिन वो भी हमारी प्रियतम की, वो भी श्री प्राणनाथ जी पिया हमारे, उनको सुमरो
उनका सुमिरन करो। सब उन्हीं की याद दिला रहे हैं, सब मिलके कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जीव धीरे धीरे बहुत मध्यम चाल से चल रहा है। जितनी अपेक्षा इससे की जाती है उससे तो बहुत कम चल रहा है। मेरे राज्य का कितना शुक्राना करूं। और सोनिया दीदी के मुखारबिंद से जो शब्द उतरते हैं, आज कमलेश भाई ने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन वो ऋण पता नहीं कैसे कहाँ कहाँ उतरेगा, कैसे उस ऋण से ऋण हो, क्योंकि परम धाम में जब जागेंगे तब तो वहां तो सेवा है ही नहीं, सेवा का सुख तो यही है। श्रीनिवास जी और हमारी आशी दीदी, प्रफुल्ला बहन जी, जितने सुंदर साथ बोलते हैं, चांद कमल जी, और जितने सुंदर साथ जी लाड लुटाते हैं, ये उनके हृदय में जो मेरे प्रियतम बैठ के ये सारा सुख दे रहे हैं, इन इन सुख का कैसे वर्णन करूं, कैसे शुक्राना अदा करूं। बस इनके बीच में, इनके हृदय में नजर आते हैं अपने प्रियतम राज जी, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। नए नए सुंदर साथ आप सोनिया दीदी ला रहे हो, उनके उनके हृदय के जो भाव मिलते हैं ना, उससे बहुत आनंद और सुख उपजता है। और कभी एक दो दिन बाद किंजू जी, कैलाश जी का भी आप नाम आपके मुख से हो ना, तो बहुत ही सुंदर। तो कितने सुंदर साथ है। मुकेश भाई को सुने हुए कई दिन हो गए। तो मेरा मेरा जो बोलने का मुझे जो सुख मिलता है, वो बहुत तुच्छ है, छोटा है। और जो सुंदर साथ जी के खिले चेहरे जब दिखते हैं ना, तो बहुत प्रसन्नता होती है। तो और जो सुंदर साथ जो नहीं बोले हैं, आपके चरणों में विनती, सबसे एक एक लाइन, दो लाइन जो भी। और एक और कहना चाहता हूँ कि आज शायद नहीं आए हैं, कृष्णा भल्ला जी आए थे, तो शायद मुझे मन में लगता है कि उनके मन में कुछ गाने की अभिलाषा, कुछ वाणी सुनाने की, अर्जी सुनाने की अभिलाषा रही होगी। तो हृदय ने कहा कि आप अपनी तरफ से उनको एक बार पुकारेंगे तो उनको भी सुख होगा, हम सबको भी सुख होगा। तो कोई विशेष बस शुक्राना राजी का बार बार, कुछ राजी बल दें, मेरी आत्म को भी बल दें, जिससे कि सब सुंदर साथ के चरणों में बैठ के और लाभ ले सकूं। प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये प्रणाम जी भैया। आप, मैं कोई बीतक कर ही नहीं रही हूँ, तो ऋण की तो कोई बात ही नहीं बनती। मुझे बहुत अच्छी बात कही उस दिन शीतल जी से जब बात हुई, उन्होंने कहा लगता ही नहीं है कि बीतक हो रही है, ऐसे लगता है हमारे पास बैठ के आ गए हैं और हम बातें कर रहे हैं। तो ये बीतक हो ही नहीं रही, तो इसलिए ऋण का कोई प्रश्न ही नहीं है। सुंदर साथ जी, सखियां आपस में बैठ के बातें करें तो मुझे जो सुख मिल रहा है उसका ऋण फिर मैं कैसे उतारूंगी। तो आपस में वही ऋण ऋण करके ही यदि पिया मिल गए ना इसी ऋण के रूप में, तो कभी उतार ही नहीं पाऊंगी। सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। पिया को गिरवी रख दो मेरे पास, बस और कुछ नहीं चाहिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, भावना दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, मैं भावना जी के नाम से ढूंढ रही थी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के हृदय में बैठे और सोनिया दीदी के हृदय में बैठे मेरे प्राणों के नाथ, प्राणनाथ के नूरी चरणों में कोटान कोट प्रणाम। जिस दिन से ये बीतत शुरू हुई, कहा नहीं जा सकता कि क्या धनी दे रहे हैं और क्या देना चाहते हैं। बीतत के अंतर धनी क्या देंगे, इन तो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि कथनी करनी गई रात में आया रहनी का दिन। कथनी सिर्फ हमारे तन तक ही रह जाएगी और जो रहनी है वो हमारी रूह तक पहुंच जाएगी। यदि इस बीतक के माध्यम से हम अपनी रहनी को बदल पाए, जो सोनिया दीदी हमें दे रही है और उनके हृदय में बैठे धनी देना चाह रहे हैं, हमें अपने अवगुणों को कैसे निकालना है, तो शायद इस बीतक का लक्ष्य और हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो पाएगा और हम धनी को प्राप्त इस बीतक के अंतर्गत ही कर पाएंगे। तो धनी बीतक के चौपाई में मुझे जो रोज एक बार कहते हैं, हिक मनगा दीदार तुही जा, भी मिठड़ी गाल सुनाई, कांध मुंजा दिन देई, मुंह से हित गलाए। और लास्ट में धनी मुझे एक ही बात कहते हैं, हाने जी जाने तीकर पर बदल मुंह जो हाल, तीकर जा पस्सा तूते जो सुनियो मिठड़ी गाल। इसका अर्थ थोड़ा सा बता देती हूँ सुंदर साथ जी, जो मुझे धनी ने दिया। हे प्रीतम, जैसा चाहो वैसा कर लो, पर अब इस जीवन में हमारे हालों को बदल दो,
ताकि मैं आपको देख सकूं, आपसे मीठी बातें कर सकूं और आपके गले लग के वापस आपके अंदर समा सकूं। मेरे जीवन में अब हमें सबको यही लगता है कि इस बीतक के माध्यम से हम अपने जीवन की दिशा को बदल ले और जो धनी सब रूहों के माध्यम से हमें दे रहे हैं वो हम उसे अपने जीवन में ग्रहण करें और अपने जीवन की सांसों को जो अभी तक व्यर्थ करी थी अब उनको व्यर्थ ना करें। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी सोनिया दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। ये बहुत सुंदर जो चौपाई आपने बताई ना, ये सिंधी में मेरे दिल को लगती हुई, बिल्कुल करीब फेवरेट होती है ना, जो बिल्कुल ऐसी चौपाई। हिक मंगा दीदार तो ही जो भी मिठड़ी गल सुनाए, कांद मुहजा दिल डेई। मुंह से हित जलाए। बहुत सुंदर कि ये तीन बातें जो इंद्रावती जी ने उनसे की है ना, बोलते बस वो दे दो और कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर मेरी ये दीदी। चपाई बहुत मतलब लास्ट साल 2 साल से धनी चला रहे थे, पर अब ये चलाते हैं हर खाने जी जाने पी कर पर बदन मुंह जो हार। अब कोई भी एक अवगुण दिखता है तो लगता है धनी दिखा रहे जीवन क्यों वेस्ट कर रहे हो। अब हमारा लगता है कि कुछ ऐसा कर दो कि बस बदल जाए जीवन और मिल जाओ इसी जीवन में। बिल्कुल, बहुत प्रणाम। सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सिंधी बार 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 कहते हैं, पता है, तू बंधे तू छुड़ाइए, जी नचाए ती नचियो, जी जाने ती करियो, जैसे चाहो वैसे करो, पर अब वो कर दो धनी जी जो आप करना चाहते हो ना, वो कर दो। अब हमारी बहुत चल गई इतने साल, अब आप अपनी चलाओ पिया जी। इंद्रावती जी उनको भी कह रही हैं, प्रोवोक कर रही, उन्होंने हमें खेल मांगने के लिए प्रोवोक किया था ना राज जी ने, वो धनी को कर रही हैं अब कि अब जैसे आप चाहते हो ना इनके साथ वैसे ही करो, जो मेरे साथ लगा रखी हैं, ये तभी जाएंगी, उसके बिना ये जाएंगी नहीं। बहुत सुंदर दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी मुकेश भैया, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। धनी जी का ऋण चुकाने की तो हमें चिंता ही नहीं है जी। क्योंकि हम तो ऋण के आदी हो गए हैं बिल्कुल। हमारा कोई क्या वजूद, क्या क्या चुका सकेंगे हम, क्या मतलब अहमपना ही बस राज्य ऐसा हमारा अहमपना ही खत्म कर दे, बिल्कुल माया के गुण सारे खत्म कर दें और केवल बस राज्य ही राज्य रह जाए। उनके राज्य के स्वरूप में इस तरह से खो जाए कि बस अहमपना कुछ है ही नहीं, केवल राज्य ही है। और ऋण की बात क्या कर, हम तो मतलब आदी हो गए। अब तो जो है ऋण से ही गुजारा है हमारा। धनी जी का ऋण हम पर चढ़ता रहे उसी से ही गुजारा है। और बस जीवन ऐसे ही गुजरे हमारा। बीतक को अब जो है जीना है, अब तो बीतक को जो है जीवन में उतार के जीना है। राज्य के गुणों में, राज्य की शोभा में, वहाँ की सुंदरता में, खुशबू में, वहाँ के परम धाम के जो भी गुण हैं उनमें ही खो जाना है बस अब तो। और माया के गुण एकदम शून्य हो जाए, बस यही राज्य से अर्जी है कि जितने भी माया के गुण हैं यहाँ के वो सब एकदम हवा बिल्कुल जल जाए, छू मंतर हो जाए, बिल्कुल शून्य हो जाए। और बस राज्य ही राज्य राज्य, क्योंकि हमें चिंता नहीं है राज्य के गुण मतलब कर्ज उतारने की या ऋण उतारने की, क्योंकि हम तो अब आदी हो गए हैं। खूब राज्य के ऋण के नीचे खूब दबे रहे हम, उसी में हमारा हमें जो है आराम मिल रहा है बिल्कुल। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर आपने कहा। मैं उस दिन सोच रही थी कि राज जी मुझे उन सुंदर साथ के हृदय में दिखते हैं आप, पर मेरे हृदय में क्यों नहीं दिखते। तो मैं सोच रही थी क्या किया जाए राज जी, अब आप बताओ। तो राज जी बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम उनका गिरवी रख लो, अपना उनको गिरवी दे दो, तो दोनों को मिल जाएंगे। तो सुंदर साथ के थ्रू दोनों को राज जी मिल सकते हैं। सुंदर साथ जी मिल के चलें, उनमें दिखाई देते हैं ना, उनके ले लो आप और अपने उनकी तरफ भेज दो। हैं तो राज्य के राज्य पूर्ण के पूर्ण रहेंगे और दोनों को दर्शन हो जाएंगे। तो इससे उन्होंने यही सिखाया, मिलकर जब तक नहीं चलती ना, एक्सचेंज नहीं करते ना, जब तक दिल देना है सुंदर साथ जी, राज्य को देना यानी सुंदर साथ को अपना दिल दे देना,
तो जरूर सुंदर साथ से प्यार करेंगे, यही माध्यम है पिया जी को पाने का। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। और वैसे भी आपने कहा ना ऋण, मुझे याद आ रही थी, हम कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी ताकि तामे दो ना समाये। तो हमने कहा राजी दो नहीं समा सकते, उन्होंने तो ये समझाया कि उसमें मैं और तुमको एक होना पड़ेगा, तुम्हारी मैं लेकर उस गली में तुम जा नहीं पाओगी। पर हमने कहा धनी तो क्या हुआ, आप चलो मेरे साथ, ना चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी गठरी तो मैं साथ ही लेकर जाऊंगी जो मैंने यहाँ पे कमाई हुई है। तो राजी बोलते हैं गठरी भी ना समाये, तो ये बोझ लेकर सांकरी गली में नहीं चला जा सकता। सोचो गली बहुत टाइट है, कोई बोझ सिर पे हल्के होके जाना पड़ेगा, एक होकर हल्के होकर ही उसमें जाया जा सकता है। बोझ लेके गए तो फंस जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे, वैसे तो एंटर ही नहीं कर पाएंगे उस गली के अंदर। तो सोच लीजिए उस गली में राजी ने लेके जाना है ना संकरी में, तो पूरा बोझ ब्रह्मांड का पहले बाहर उतार के पिया के साथ एक होके फिर अंदर जाने को मिलेगा। सुंदर सा जी जैसे बोलते ना सुई में धागा डालना हो ना, कितना महीन उसको करना पड़ता है, बार बार ऐसे करते हैं, पूरी मैं के वट निकाल देते हैं राजी, उसके बाद उसके अंदर जाना पड़ता है ना। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे पास तो शब्द ही खत्म हो गए, इतने प्यारे प्यारे भाव जो सबके सुने ना, बहुत ही आनंद आ गया सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी हम ये नहीं कह सकते कि हम अभी तक सुन रहे हैं, ये तो यात्रा कब से शुरू हुई, मेरे को लगता है साल भर तो होने वाला होगा ना। कब से शुरू की थी हमने, चलचनी शुरू की थी, फिर त्रिधा लीला सुनी हमने, फिर हम बीतक पे आ गए। उसके पहले भी हम एक बीतक पिछले साल भी की है हमने, दोपहर का सूरज भी हमने की। तो ये यात्रा ना हम लोग नहीं करने वाले सुंदर साथ जी, हमारे में कोई बल नहीं है। हम लोग तो फंसे पड़े थे अपनी माया में, मैं तो अपनी बात करती हूँ, पूरी तरह माया में फंसे पड़े थे। एक नौकरी छोड़ी एक और पकड़ ली मूर्खों की तरह। कल आजकल ना वो भजन जो तुम बोलते हो ना, भला हुआ मेरी मटकी छूटी, भला हुआ मेरी, तो सारा दिन यही निकलता है, भला हुआ मेरी नौकरी खत्म हुई, भला हुआ मैं रिटायर हुई, भला हुआ कोरोना आया, भला हुआ हम मीटिंग में आए, सब कुछ भला ही भला हुआ। ये राज्य की प्लानिंग है सुंदर साथ जी। ये जो भावना की आंखों में आंसू आए, ये भी राज्य की प्लानिंग थी। ये जो हमने किरंतन प्यारे प्यारे सुने, ये भी राज्य की प्लानिंग थी। अब प्लानिंग हम लोगों की नहीं हो रही है, ना ये सोनिया बोल रही है, ना ये भावना बोल रही है, ना सोनिया, ना कोई भी नहीं बोल रहा, ना सिमी जी बोल रही है, अब राज्य बुलवा रहे हैं उनको। आप खुद महसूस करते होगे कि राज्य बुलवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है हम लोगों को। वो कहते हैं ना छठा दिन मोमिनों का, ये सब देख लिया उन्होंने मोमिनों को, ये मोमिन कुछ नहीं करने वाले। इसी राज्य अब खुद आ गए मैदान में, उतर आए। अब बहुत हो गया। कल मैं अपने उनसे सुन रहे थे ना, अपने तनीजा साहब बता रहे थे, हमें लेके गए थे गांधी भाई के घर में, तो क्या कह रही थी, ये हमारी 10वीं पीढ़ी है सुंदर साथ जी, हमारे भी 10 तन हम छोड़ चुके हैं, ये 11वां समय हमारा भी चल रहा है, क्योंकि उसी समय हम भी तो उनके साथ ही आए थे ना यहाँ पर, तो हमारा भी 10वां 11वां तन है। राज्य कह रहे हैं और कितना देखूं मैं, कितना इंतजार करूं। तो अब तो बिल्कुल घर चलने का समय बिल्कुल निकट है। अब हम जल्दी ही वहां पर मिलेंगे, क्योंकि राज्य ने अब डोर अपने हाथ में पकड़ ली है। अभी तक तो हम लोग अपनी चला रहे थे धीमी धीमी चाल से, कभी थोड़ी सी चर्चा सुन ली, अभी तक हर साल सुनते थे, हर साल हम लोग चर्चरी भी सुनते ही होंगे, मैं तो नहीं सुनती थी, मेरा तो जी खांगड़ू था, लेकिन और लोग तो सुनते ही थे। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब राज्य ने कहा अब देखो इस तरह से करना चाहिए। एग्जाम्पल वो बता रहे हैं, ये करते तुम अब तक आ गए होते, फिर रोना रोते राज्य हमें बुला लो, राज्य कब बुलाओगे। स्वामी जी को जब मिलते थे तब मैं भी यही बोलती थी, स्वामी जी घर कब जाएंगे। घर जाने की बात हम करते हैं, पर पता क्यों करते हैं, इसलिए नहीं करते कि हमें राज्य की याद आ रही है, इसलिए करते हैं कि क्या करें, माया तंग बहुत कर रही है, हम यहाँ से दुखी होकर के जाना चाहते हैं। राज्य कहते हैं दुखी दुखी लाने की मेरी रिवाज नहीं है, मुझे तो हंसते हुए लाना है, तुमको रुलाते हुए थोड़ी ना लाना है। इसलिए राज्य नहीं ले जा रहे थे। तो अब राज्य हमें ये आंसुओं, ये जो आंसू ढुलक रहे हैं ना, इन आंसुओं में भी जो प्यार है ना, ये प्यार भी हंसी वाला प्यार है, क्योंकि राज्य अब हमें प्रेम दे करके लेना चाह रहे हैं। तो अब सबके दिलों में जो राज्य आ रहे हैं,
सबकी वाणी में जो राज्य आ रहे हैं, सबके आंसुओं में जो राज्य आ रहे हैं, सोनिया की आवाज में जो राज्य आ रहे हैं, जो भजनों में राज्य आ रहे हैं, उन सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम राज्य। बस अब तो घर चलने का समय ही है। अब कब वो समय पल होगा, हमारी आंखें खुलेंगी और हम वहां मिलेंगे, फिर हम एक दूसरे को खूब गले मिलेंगे। वो जो बातें हमने यहाँ की है, फिर हम वहां पर याद करेंगे। ऐसा भी हुआ था, राज्य ने ये भी किया था। ये सारे दिन हमें याद आएंगे सुंदर सा जी। कोई ऋण नहीं, कोई ऋण नहीं, हम कोई ऋण नहीं किसी का चुका सकते। ना सोनिया में इतनी ताकत थी बोलने की, ना हम में थी कि हम सुन पाते। ये सारी उनकी प्लानिंग है, तो ऋण तो हम उन्हीं का ही नहीं चुका पाएंगे। 100 जन्म क्या, 1000 जन्म क्या, करोड़ जन्म भी ले पाएंगे तब भी नहीं चुका सकते, क्योंकि 2 होंगे तो ऋण चुकाएंगे ना। जब 2 तो है ही नहीं, हम तो उन्हीं का ही अंग है, तो कौन किसका ऋण चुकाएगा। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, सुंदर साथ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। चांद कमल आंटी, बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये कितने प्यारे प्यारे भाव सुंदर साथ जी, एक तरफ ऋण और एक तरफ ना चुकाने का भाव, मुझे दोनों ही बड़े प्यारे लगे। यहाँ पर इस माया में रह के सतगुरु के ऋण से ऋण तो नहीं हो सकते हम, सतगुरु की बात कर रही हूँ, मेरे जैसी छोटी सी सुंदर साथ की बात नहीं कर रही मैं। सतगुरु जिन्होंने सारे टीके लिख दिए, जिन्होंने तन गला दिए, और कितने परमहंस महाराज जी देखिए नंगे पैर, कहते हैं तन पे एक कपड़ा भी नहीं रहा उनके, कितना कुछ उन्होंने सहन कर लिया। उनके ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते, पर सेवा के थ्रू थोड़े हल्के तो हो सकते हैं। सुंदर साथ जी, इस माया में ये मौका मिला है सेवा करने का, वहां पर नहीं मिलेगा ये सेवा का मौका। वहां तो लीला भी यहाँ के हिसाब से दिखाई हुई है, वहां तो लीलाएं भी कोई अलौकिक ही हुआ करती होंगी, जो यहाँ पर वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तो वहां सेवा का कोई मौका नहीं है। आज ऋण होना है, तन मन धन ज्ञान जो सेवा कर सकते हैं उससे पीछे ना रहें। ये सेवा के कहे साथ वो उऋण होने की कोशिश में ही है सुंदर साथ जी। पहचान करके जो सेवा कर रहे हैं ना, पीछे ना रहिएगा। जिस स्थान पर पिया की सेवा पधराई है, वहां जाकर सेवा के 2 अपने, वो कहते हैं ना फ्यू सेंट्स बोलते हैं उसको, उतना अर्पित जरूर करके आइएगा। मैं धन की बात नहीं कर रही हूँ सुंदर साथ जी, मैं तन की भी बात कर रही हूँ, मैं मन की भी बात कर रही हूँ, मैं ज्ञान की भी साथ में बात कर रही हूँ। जो राज्य ने आपको प्रचुर मात्रा में दिया हो, वो वहां पर देकर आइए। प्रणाम जी। हाँ जी सबीना जी, प्रणाम जी। प्रणाम श्री सब सुंदर साथी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं सब सुन रही थी तो मुझे ज्योति सखी जी भी दिखाई दी, और कल की तो इधर ज्यादा बात हमारी नहीं होती है, तो मैंने उनकी जो पहले शुरू में गाई थी वो भी सुना था, तो बहुत अच्छी लगी थी। सो ज्योति सखी जी के को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सब सुंदर साथ जी, सब जब सारी तो कुछ तो रह चुके हैं, तो सब है ना, जो सब कितने प्यारे प्यारे भाव व्यक्त करते हैं ना, तो बहुत आनंद आती है। और एग्जाम्पल दिशत भैया और लबी जी, यस्टरडे की चित्रा जी ने भी बहुत अच्छी बोली थी। कल छूटा था लेकिन मैंने बाद में देखा था। तो सुषमा जी, जो इतने सारे ट्रबल्स होने के बाद भी इस तरह से वो भाव, सबकी प्रफुल्ला जी, सबके जो मैं स्क्रीन में देख रही हूँ, नाम देखने की कोशिश कर रही हूँ सबको, सब कितने अच्छे भाव प्रकट करते हैं क्योंकि उनके हृदय में होती है ना। तो सबके चरणों में सिर्फ प्रणाम करने के लिए हैंड रेज किया था। और आपके चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, दूर बैठी सखियां, ये कजिन्स भी हैं ज्योति और सबीना जी, और दोनों की आवाज भी इतनी प्यारी है। आप दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। देखिए जूम के माध्यम से कैसे धनी की बातें सुनने के लिए, करने के लिए कैसे मिल जाते हैं, या कैसे उनको मिलवा देते हैं। प्रणाम जी। ये मीठे मीठे नेपाल के सुंदर साथ, आज मैं देख रही थी नेपाल, पंजाब, दिल्ली, कहाँ कहाँ से सुंदर साथ आ रहे हैं। और सुंदर साथ जी कल ही बोला सूरत की सखियां, क्या बना के भेज दिया उन्होंने, मैं आपको बता भी नहीं सकती कब से तैयारी चल रही होगी।
क्या क्या करके भेज दिया, बहुत जल्दी आनंद लेने वाले हैं। और तनेजा अंकल ने भी बहुत सुंदर भेजा हुआ है, उनका भी हम आनंद लेंगे बहुत जल्दी। सुंदर साथी, जय श्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। सबके दर्शन करते मैं धन्य हो गई हूँ। आज क्या नहीं दिया सोनिया दीदी आपने, आपके अंदर राज्य ने, कि इतना अंदर हमारे दिल को दृढ़ बना दिया कि इसकी तो मैं बात ही नहीं कर सकती। आज दिन प्रतिदिन, और ये जूम के माध्यम से जो कोरोना आया वो बहुत अच्छा किया। वो चांद दीदी ने बोला कि उन्हीं से माध्यम से आपको मिला दिया, वरना हम तो इस लायक कब बनते मालूम नहीं। पर राज्य की वो भी हमारी पर कृपा हो गई, तो आज ये सब कारण बिना कारण ने वो तो एक कारण बनाया कोरोना को, और आपकी मुलाकात करके राज्य आपके थ्रू देने थे। तो आपके दिल के अंदर से हमें क्या मिलता है वो हमारी एक आत्मा और हमारा जीव जानता है। हमको कितनी कितनी शक्ति दे दी, जो इस बहुत ये ब्रह्मांड कोयड़ा है उसको कैसे हम उसके अंदर से हम कैसे निकले। ये कोयड़े को निकालने के लिए धनी ने पहले भी तक लालदास जी के माध्यम से दी, और लालदास जी के माध्यम से हम सबको मिले, और उनसे हम आज महसूस करते हैं कि हमारे सामने ये राज्य, और हमें ये सब शिक्षा मिल रही है कि हमें धनी की ये नियामत, उसकी साहेबी यहाँ कैसे बाहर लानी है। इति बैठे कर जागे धाम, यहाँ ही परम धाम है। अब ऐसा भी नहीं होता कि बस हमारे जीव को निकाल लो और हम आपके पास हो जाए। नहीं, अभी तो आप जो भी काम हमको बोलो हम तैयार हैं कि चलो। राज्य बोलते कि सखी तू तेरे पर ये होगा, नहीं तू मेरे साथ है धनी, तो ये मैं क्या करती हूँ, आप ही करते हो। मेरे पूरे की पूरी परीक्षा में राज्य खुद ही निभा रहे हैं आज पात्र, मैं नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। और इतना सब सुंदर साथ के दिल में आया कितना अमित भैया है, आप है, और विजय भैया हमारे दाहोद के, उसकी क्या बात करें, कितने सुंदर साथ को जगाते हैं। कोई बात मत पूछो, हम इसकी चर्चा कभी कभी सुनते हैं, और सब सुंदर साथ गुजराती है, उसको गुजराती में समझ आती तो उसका शेयर करके उसको इस वितक वाणी पहुंचाते। फुल कोरोना था, विजय भैया ने 69 दिन तक वितक चलाया था, और एक भी लोग के मुंह पर मांस नहीं था। कितना ईमान दृढ़ किया होगा उसने सब सुंदर साथ के अंदर, कि कोई किसी को मरने का डर ही नहीं था, क्योंकि हमारी ये बीतक ऐसी है कि जीव को मरने का डर ही नहीं है। उसका जीव जग गया, वो अंदर से ही जी रहा है, भले उसका जीव मर गया जो यहाँ काल माया के ब्रह्मांड का, और उसकी आत्मा जग गई है कि वो दृढ़ है कि हमें कुछ भी परेशानी आए पर हमारे धनी के लिए हमारे जीना है और उसके लिए कार्य करना है। बहुत ईमान लाया है दाहोद के सुंदर साथ, राउची भाई है, विजय भाई है, राजू भाई है, कितने सुंदर साथ, पम्मी दीदी है और अपेक्षा दीदी है, कितने सुंदर साथ का नाम आज सब आपने बोला तो आज मुझे भी दिल में हो गया कि मैं ये सब भी सरकार के नाम लेके भी मेरी ये जुबान पवित्र हो जाए। बस उसके अंदर क्या मिल रहा है सबको, किसी में कमी नहीं दिखती अभी, क्योंकि ये इसमें ये कम है, ये कम बता रहे नहीं, राज्य सबको शोभा दे रहे हैं कि किससे कैसी जागनी, किस शब्द से किसकी जागनी हो जाए। आप नाम बोलते हैं तब कहते हैं ना कि किस सुंदर साथ के नाम लेकर जागनी, क्योंकि हमारे यहाँ गोवर्धन भाई जैसी गुणवंती बाई भी है और उत्तम बाई जैसी भी आत्मा है, सब आत्माएं अभी फिर भी वापस है, जो वो सब आपके जैसे ये बीतक के शब्द के माध्यम से जग जाएंगे। और ये सब कुछ धनी का प्लान है, हमारा कुछ भी नहीं है। आप सब पर धनी की महर है। आज इतने इतने सुंदर साथ वाणी गायन में इतने सुंदर भाव रखते हैं, बोले अपनी अर्जी में सुंदर भाव रखते हैं। क्या है हम सब के अंदर सुंदर साथ के अंदर भी ये राज्य हमें प्रोत्साहन करते हैं। तो कुछ नहीं आए तो बस मेरे साथ तो प्रेम कर, बात कर, आपको ये शब्द के कुछ ढाल ढंग का जरूरत ही नहीं है बोलने में, तो मुझे बस एक निर्मल प्रेम कर, इतना ही काफी है। बस मैं इतना शब्द रख के आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे धनी के लाख लाख शुक्रिया है जो आज सबके माध्यम से मिल रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
बहुत सुंदर जयश्री बेन। सब सुंदर साथ के चरणों में हम सब की ओर से जरूर जरूर प्रणाम पहुंचे, ऐसी ही आशा सुंदर साथ जी। आइए, अनु गुप्ता दीदी ने भी हैंड रेस किया था और प्रफुल्ला बेन से भी आज सुनेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। प्रणाम जी सोनिया। कुछ बोलने के लायक छोड़ा ही नहीं है राजी ने बिल्कुल कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। जूम की वजह से समझ लो, चाहे यूट्यूब की वजह से समझ लो, सबके पास वाणी पहुंच रही है। पहले हम क्या करते थे, आज से मान लो 10 साल पहले भी इतना नहीं था। कभी साल में किसी कोई चला गया, हफ्ता भर चला गया, कोई आश्रम में चला गया, साल भर में 2 या 3 बार कभी कहीं चले गए, किसी भंडारे में 2-3 दिन चले गए, वो सुख फिर भी नहीं मिलता नहीं था। जो हमें चर्चा इस ज़ूम की वजह से मिल रही है या यूट्यूब की वजह से मिल रही है, वो कभी नहीं मिलती थी। अब तो हम घर में बैठे रोज ही चाहे 24 घंटे भी लगाएं तो भी कम है। बिना सोए हुए भी 24 घंटे लगाएं तो भी हमारे लिए ये समय कम है। बाकी राज्य का ऋण कभी भी नहीं चुका सकते। हम चुका सकते हैं उनकी, उसकी ये है कि हम उनसे प्यार करें। विरह के बाद ही प्यार आएगा ना, प्यार करें उनसे, वो प्यार ही मांग रहे हैं और तो कुछ मांग ही नहीं रहे। और हमें आए हुए यहाँ पर कितने वर्ष हो गए, 400 से भी अधिक वर्ष हो गए, 450 वर्ष होने वाले हैं। माना जाए तो हम देवचंद्र जी के साथ ही तो आए थे। हम सोचते हैं कि हम बाद में आए, बाद में नहीं आए, हम तो साथ ही आए थे। वाणी हमारी बाद में थोड़ा आई है, पर हमें वो ज्ञान तो दे ही रहे थे, पर हम पता नहीं कहाँ बैठे थे खाड़गू बनकर। नाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर अनु दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपको एक बात बताती हूँ, हम लोग भी यहाँ पे बिजनेस करते हैं। पहले ना आज से थोड़ा टाइम पहले एक कमलेश भाई ने अभी लिखा, कोरोना मीन्स क्यों रोना, रोना क्यों है, ये तो हंसने की बात हो गई हमारे लिए। तो बहुत अच्छा कर दिया राज जी ने। और एक भाव है, करो ना, करोना मतलब करो ना धनी, हुक्म करो ना, अब करो। अब हम चाहते हैं आप हुक्म करो, दिल से कह रहे हैं कि जैसे आप चाहो अब वैसे करो ना पिया जी। तो सुंदर साथ जी, कितने प्यारे प्यारे सुंदर साथ के हृदय के भाव हैं। यहाँ पे ना हम लोग बिजनेस करते हैं। आज से थोड़ा टाइम पहले माया में ऐसे फंसे हुए थे, कोई एक क्लाइंट भी लूज हो जाता था ना तो आंखों से ऐसे होता था कि ओहो इस बार बहुत नुकसान हो जाएगा। और मैं आपको बताती हूँ कैसे चेंज होती है ये चीज। राजी दिल में पूरा कहते हैं ना, वो कब्जा करके रख लेते हैं ना, जबकि कब्जा मेरा हो गया अब इस दिल पे, अब कुछ नहीं इसके अंदर आ सकता। तो क्लाइंट लूज हुआ एंड ऊपर आके सुंदर साथ जी, मैं नृत्य नहीं करती एंड आई वॉज डांसिंग, कि अच्छा हुआ कि लूज हो गया, अब और कम समय देना पड़ेगा, अब राज्य की सेवा और अच्छे से हो पाएगी। तो ऐसा चेंज कि मैं नृत्य नहीं करती और मन मयूर नृत्य कर रहा है कि वाह राजी भला भया एक और ये छूटा। बहुत अच्छा हो गया राजी महाराज, बहुत अच्छा किया ये आपने, क्योंकि धनी की सेवा में थोड़ा और समय और मिल पाएगा, धनी के साथ बैठने में थोड़ा और समय मिल पाएगा। और मुझे पता है ये परिवार आपने जो दिया, ये सुंदर साथ जो साथ में लगाए, वो करना तो सारा कुछ आपने है। ये लो गठरी अपनी आपने ली थी सिपाही रूप में, उनको सौंप दो, देखना कितना बढ़िया चलने लग जाएगा, पता ही नहीं लगता क्या कैसे, और इतना बेस्ट होता जा रहा है, इतना बेस्ट। जैसे कभी स्वयं पे लेके बैठे थे तो होता ही नहीं था, ना सांकरी गली में घुस पा रहे थे, ना इधर माया में बेस्ट हो पा रहे थे। गली में घुस जाओ वो भी बेस्ट हो जाता है और पीछे भी सब कुछ बढ़िया चलता है। प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। रस दिल और जो मूल स्वरूप के दिल में ले लिया है ना, तो अब मेरी रूहों को खींच कर मेरे पास लाना है। तो वो उन्होंने एक दिल ही ऐसा चुन लिया और उस दिल में मेरे प्रीतम की बैठक हुई। उस लाडली के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जो रूहों को खींच कर लाने वाली है ना,
वो रूहें हम झरोखे में बैठी हुई उस लाडली से दिल में विराजमान मेरे प्रीतम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है अब मुझे बोलने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि यहाँ ऐसी ऐसी लाडली जो अपनी मीठी मीठी बातें करती है ना, तो बस लगता है उसे सुनते ही जाए, ऐसा आनंद आता है। और देखो ना, नई नई सखियां आती है तो उसके मुख में कैसी मीठी मीठी बानी भरी हुई है। क्या बैठी हो रहेगी तो हमें क्या पता चला उसका कि ऐसे शब्द भी वो बोलने वाली है। तो आज नई नई सखियां बोलती है ना, तो इतना आनंद आता है और लगता है कि अब तो बंगला जी दरबार ऐसा गूंजने वाला है कि सखियां कभी बैठे ही नहीं रहेगी, मौन रहेगी ही नहीं, क्योंकि धनी इतनी सुंदर मीठी बानी बोलते हैं और हम उतर न दे तो ऐसा तो होता ही नहीं है। तो इसलिए धनी बोलते हैं ये सखिया। मैं ये नहीं कहती है कि नहीं बोलती, वो सखियों के दिल की बात है तो वो दूसरी सखी बोल ही देती है। क्योंकि आज दुष्यंत भैया ने बोला, भावना दीदी ने बोला, चांदकमल जानती ने बोला, तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैं ही बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे दिल की बात कई सखी के मुख से बोले तो हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम सभी है तो एक ही ना। क्योंकि अब मूल मिला हुआ जो मूल स्वरूप के दिल में आया और परात्म के दिल से होते हुए वो आत्मा के दिल में आया और आत्मा के दिल से होते हुए वो जीव ग्रहण करता है। तो वो जीव जब आत्म भाव ग्रहण करेगा तब तो हमारे अंदर आत्म जगने वाली है ना। तो अब हमारा जीव भी देखो निष्ठुर था तो वो धीरे 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 अपने चित्त के वो संस्कारों को भूलकर वो संस्कार याद आ रहा है कि हम भी हमारे बंगला जी दरबार में हमारे प्रीतम के सामने ही बैठे हैं और वही सुंदर साथ हम बन रहे हैं। क्योंकि अभी देखो बानी गाने वाली टीम है बंगला जी दरबार, उसकी बारी बारी सखिया आ रही है और वो सखिया में चंद्रावली सखिया है वो मुख्य थी, हर टीम में थी और वो चंद्रावली सखिया है हमारे सामने बैठी जो हमें हमारे प्रीतम की बानी परोस रही है ना, वो चंद्रावली सखी है। और हम तो कभी कभी हमारी बारी आती है और हम कभी कभी, वो तो हर रोज हमें मीठी बानी सुनाती है। तो हमें तो वो एहसास हो रहा है। और अब वो लास्ट जब पिक्चर शुरुआत होती है ना तब तो इतना आनंद आता है, इसमें दुख तो होता ही नहीं है, लेकिन जब वो दूसरा स्टेप आता है ना तो थोड़ा थोड़ा ऐसा आने लगता है, क्योंकि तब हमें प्रेम की परिभाषा समझ में आती है। और जब लास्ट आता है ना, अब ये लास्ट एपिसोड है, तो हमें पूरी प्रेम की समझ आ गई और हमारे इस दरबार में हमारी इंद्रावती सखी बनकर जो हमें इतना प्रतिमान दिलवा रही है। और यहाँ तो न्यायालय सज गया है, बानी के रूप से हमें धनी कितनी बार सुना रहे हैं, कितनी बार किस मुखों से देखो, लेकिन अब जो सखी हमें परोस रही है ना उससे तो किसी के मन में शक ही नहीं रहा, क्योंकि हमारी बानी बेशक है, किसी के दिल में शंका रहने ही नहीं देती है। तो क्या हमारे दिल में शंका रहेगी? कोई शंका नहीं है, बस मूल स्वरूप के अपने झाको कहिए पर आत्म तो पर आत्म संग लेके विलंबी संग खत्म। बस अब तो हमें ये देशक वाणी को लेकर हमारी परात्म को पहचान कर हमें तो धनी के साथ विहार करना है। और ये सुख हमें हमारे इस बंगला जी दरबार में मिल रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो होता है ना, हमने तो सुना था कि वो भानबाई थी, वो तानबाई थी, वो सर रईबाई थी, लेकिन हमें वो रईबाई बनना है, क्योंकि हमारे अंदर एक जीव ऐसा बना है कि वो हमें रईबाई दिखने नहीं देता है। लेकिन अब हमारा वो विकार धनी साफ कर 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 हमें वो भानबाई में से वो हीरबाई बना रहा है। तो ऐसी लाडली सखियों के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा लगा प्रफुल्ला बेन, बहुत दिनों से आपकी प्यारी मधुर आवाज भी नहीं सुनी थी और ये दिल के भाव इतने मीठे। आपने बंगला जी दरबार इतना याद किया कि बंगला जी से अर्जी स्वयं उठकर आ गई आज, और गुम्मट जी से अर्जी स्वयं उठकर आ गई और हमें
सुनने लगी, हमारे अंदर पद्मा जी के दिल में राज जी ने कैसे डाला और हम उनको सुनने लग गए, तो धनी जल्दी ही हमें भी गुम्मट जी लेकर चलेंगे सुंदर साथ जी। इस तन के बाद अब हमने कहीं नहीं जाना, अब लक्ष्य वही है, मूल मिलावा और काल माया में गुम्मट जी की तरहटी महामती जी के हृदय में ही हमें समाना है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जीव मेरा बहुत सख्त था, मेहर नजरों भया नरम। तो मेहर की नजरों से अब वो नरम होता जा रहा है सुंदर साथ जी, और इतनी नरमाई उस जीव में आ जाएगी, उसके हृदय में, कि पिया स्वतः ही आत्म हृदय में जो विराजमान है ना, उसको भी हल्की हल्की सी झलक उनको दिखाई देने लग जाएगी। जरूर कोई ना कोई आशा उसको बंध गई है, तभी तो नरम होता जा रहा है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर। और प्रवीण भाई के अति उत्तम, उसके बिना कैसे समाप्त हो सकता है। प्रणाम जी प्रवीण भाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। आज चारों सुंदर सखियों ने जो वाणी गायन गाया, वो ज्योति जी, सिमी जी, नीरू दीदी और पद्मा जी, बहुत अच्छा लगा। दूसरा कि आज जो जयराम भाई कंसारा जो बर्तन बनाते थे और बर्तन टिपते थे, और जो स्वामी जी देवचंद्र जी थे, तब तक तो उसको ज्ञान तारतम सब कुछ ग्रहण किया, मगर इसके बाद छोड़ दिया उसने। तो जब छोड़ दिया तो फिर दूसरी बार जो खड़ा होके आया, वो एक अच्छा लगा, क्योंकि बाद में वो तत्पण पूरा उसने अपना जीवन ही समर्पण कर दिया। तो दूसरी बात कि पन्ना जी में जब जाते हैं अपने, तो खाना पीना, रहना सहना, क्योंकि वहाँ आत्मिक आत्मिक आहार लेने के लिए गए हैं, तो वहाँ ये सब सुविधाएं है या नहीं है, उसको दरकिनार करना चाहिए और रखना ही नहीं चाहिए। और तीसरी एक बात आपकी मेरे को बहुत अच्छी लगी, आत्मा को चरणों में सौंप दिया, जो जानो त्याग रखो, बोझ लेकर नहीं जाना। इसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, कि ये हर एक जिंदगी के हर एक लाइफ के अंदर घर में वो बनता रहता है, बना हुआ है और बनता रहेगा। जैसे कि अपनी लाइफ है, इसमें बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, वानप्रस्था, 4 स्टेज आते हैं। तो बाल्यावस्था को अपने को देखो कि जब बच्चा घर में आने वाला होता है, तो उस टाइम सब अपनी तैयारियां करते हैं उसकी, कि भाई चलो बच्चा अभी डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, देखते हैं। फिर जब बच्चा आ जाता है तो मिठाई बांटते हैं, और जो बच्चा वो आके घर पे रहता है, तभी उस टाइम अपने उसके लिए किसी के, वो भी बच्चे को तो भी एसी भी चाहिए, उसको सुख सुविधा चाहिए, उसको पूरा एक एक पल उसके लिए वो ख्याल रखने का, कि भाई अभी वो नहाने का है, उसको धुलाने का है, उसको साफ सफाई करने का है। वो नहीं मांगता है कुछ, बच्चा कुछ बोलता है, मेरे को तो जो रखना है वो रखो, जो कुछ करना है वो तुम करो, मैं तो तुम्हारे ऊपर हूँ, तुम ही मेरे आत्मा हो, तुम ही मेरे परमात्मा हो। माता पिता ऐसे फीलिंग, तो भी माता पिता जो उसके नहीं होता है उससे भी ज्यादा सुख वो बच्चे को देता है। बच्चे ने तो मांगा नहीं कि मेरे को एसी चाहिए, तो भी वो बच्चा को एसी, उसके नहीं, बच्चा एसी बिना नहीं सोएगा। वो अपने अपनी तरफ से केयर करते हो उसको। तो वो जो सब बच्चा, क्योंकि क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चा एकदम निस्वार्थ है, उसके पास कोई माया का विकार नहीं है, कुछ नहीं, एकदम निपाक शुद्ध निस्वार्थ बच्चा है, कि उसमें प्रेम ही प्रेम दिखता है। जब भी उसके सामने देखो तो वो बोले, थोड़ा थोड़ा हंसने लगता है। 2 4 5 साल तक का होता है तो उसके ऊपर बहुत भाव रहते हैं। तो बच्चे की तरह बनना है, तो बच्चे की तरह बनेंगे तो अपने को राज्य क्या हो, जो चाहिए इससे भी ज्यादा मांगे, जैसे अपने बच्चे को अपने दे देते थे, कि भाई उसको तो एसी दे दो, उसको दवाई कराओ, उसको मालिश वाली को बुलाओ, इसका टाइम शेड्यूल रहता था। वो थोड़ा भी रोने लगा तो सब पूरे कुटुंब वाले खड़ा हो जाते थे, क्या हुआ क्या हुआ, इतनी केयर कौन करने वाला। तो राज्य तो इससे भी अधिक केयर करने वाले है। तो कहने का तात्पर्य हो कि आत्मा को चरणों में जैसे बच्चों ने सौंप दिया, ऐसे सौंप देना चाहिए, बोझ लेके नहीं, बिल्कुल बोझ फ्री रहना चाहिए, सब उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। और जो रखो त्यों रखो, बच्चा नहीं बोलता कुआं में भी गिरा दो, उसको परवाह नहीं है, उसको कपड़े पहनाओ नहीं पहनाओ, उसको खाना दो नहीं दो, वो रोएगा, मगर जिद तो नहीं करेगा उस टाइम, छोटा है इसलिए। तो कहने का तात्पर्य बस वही था। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर प्रवीण भाई। तो स्वयं को जो नहीं मांगते ना, वो बोल रहे हैं जो नहीं मांगते ना, उनको राजी, बल्कि ना मांगो, बच्चे की तरह रहो, तो कैसे राजी न्योछावर होते हैं। और आपने देखा, जैसे ही मांगना शुरू करता है तो थप्पड़ भी पड़ते हैं उसको।
तो ऐसे ही हम भी मांगते हैं ना राज्य से, ये माया की चीजें मांगते हैं, तो राज्य बोलते हैं नहीं, अभी तुझे मेरी तरफ, क्योंकि पेरेंट्स को पता है इसकी भलाई किसमें है। बुरी चीज के लिए मांगेगा कभी नहीं मिलेंगे सुंदर साथ जी, अच्छी चीज के लिए मांगेगा तो उससे भी ज्यादा मिलेंगे। तो राज्य से वो मांगो ना। वो बोलती हैं इंद्रावती जी, पता है क्या कहती हैं इसी में, कहती हैं मैंने तो ये सोचा था राज्य, एक मांग करूंगी, आप 1 गुना नहीं करोड़ गुना करके मुझे दोगे। आप में तो इतनी सामर्थ्य है कि आप उसको करोड़ गुना करके मुझे दो। तो वो वाली मांग रख के तो देखो सुंदर साथ जी, करोड़ गुना सुख राज्य हमारे आगे रख देंगे, करोड़ बार दर्शन हमें दे देंगे। एक बार सच्चे दिल से मांगना है, पर जब कोई भी और बात दिल में ना हो, केवल तू चल रहा हो ना, उस क्षण में वो मांग के देख लेना सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर भैया। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। मैं तो YouTube पर सुन रहा था और इतना जोश आज सुंदर साहब ने पहले कभी नहीं देखा। बहुत जोश हर सुंदर साहब के अंदर, धनी की मेहर, और उनके मुख से जो शब्द निकल रहे थे ना एक एक। मैं रात को देर से आया, लेकिन मेरी सुन तो रहा था मैं YouTube पे, सोचा आज नहीं आऊंगा, लेकिन मन नहीं रहा कि जब तक सुंदर साहब से प्रणाम नहीं करूंगा तो कैसे दिन चालू होगा। सबका बहुत 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 अच्छे अच्छे भाव निकल रहे हैं, और यही हमारा लक्ष्य भी है कि एक एक सुंदर साथ कुछ भी बोले, जैसे आपने कहा नाम बोले, वाणी बोले, 2 चौपाई लिख के और उसको पढ़ दे तो भी बहुत बड़ी बात है। तो आज के प्रसंग के ऊपर मामती प्राणा जी कह रहे हैं ये हमारा विश्वास कितना है। जैसे अभी प्रवीण भाई ने कहा कि छोटा बच्चा अपने आप को बिल्कुल समर्पण रूप से रहता है, हमें चिंता रहती है कि उसको कैसे क्या चाहिए, ऐसे ही राज्य को हमारी हर पल चिंता रहती है। तो मामती प्राणा जी कहते हैं नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, बिल्कुल नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहा मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोहन। बस इसी को अगर हम समझ लें तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस मामती प्राणा जी की वाणी में कभी कभी मुझे रोना भी आता है, कभी हंसी भी आती है। कितने प्यार से कुछ भी कह देते हैं और हम हमारे ऊपर से शायद निकल जाती है, हम समझ नहीं पाते, है ना। और फिर दूसरी बात उन्होंने आज कही कि मेरे धनी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजो मोहे आपनो मैं दासों करो मिला। बस यही मेरा लक्ष्य है। मुझे कोई साहिबी नहीं चाहिए, कोई मान सम्मान बुजुर्गी, ये कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो डुबोने वाली बात है, ले जाने वाला तो कुछ भी नहीं है। और चाहिए क्या, जो हम इतने 37 से 38 दिन हो गए बार बार एक ही प्रार्थना है, इश्क दीजो मुझे आपनो, और मेरा लक्ष्य क्या है, मैं तोसो करूं मिलाप, मेरा आपसे मिलाप है। और मैं समझता हूँ ये जो इतना जोश है ना, ये जोश किसको आता है, जो हम अंदर से हल्के होंगे ना तभी हम ऊपर उठते चले जाएंगे। और अंदर से हल्के होने का मतलब कि दुनिया भर के ये जो क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष जो निकलते चले जाएंगे ना, तो जोश राज्य की तरफ और बढ़ता जा रहा है। नहीं तो दुनिया की तरफ जोश आता है तो कितना गुस्सा आता है, अब जोश आ रहा है अपने अंदर राज्य की तरफ चलने का, दौड़ने का, मिलने का, है ना। और ये मिलना क्या है, मैं तो समझ राज्य मिल ही रहे हैं। ये सब सुंदर साथ कौन है, ये राज्य के स्वरूप ही तो है। इनके अभी जो हमारी 2 बहनें वानी चचा अभी सुनाई में नाम, चांद आंटी और कमल आंटी हमारी बहन हमारी, और ऐसा जैसे नूरी चेहरे बोल रहे होते हैं ना, ऐसा दिखाई। तो नूरी चेहरा किसका होगा, राजी के अलावा और किसी का नूरी चेहरा नहीं हो सकता, है ना। तो इसका मतलब राजी अंदर बैठे, और हमें सुंदर साहब के अंदर राजी दिख ही रहे हैं, ऐसा मान के हम चलेंगे तो राजी हमेशा हमारे साथ। बहुत बहुत प्रणाम, क्षमा चाहते, प्रणाम। प्रणाम जी तनेजा अंकल, बहुत सुंदर आपके भाव हमेशा हमें सिखापन देकर जाते हैं। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। इंद्रावती कहती हैं, जैसे तनेजा अंकल ने अभी बोला ना, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। और भैया वो भी कहती है ना, या पाक करो हादीपना या बैठाओ माहे तकसीर, है ना। ये वाली पूरी चौपाई कैसे है दुष्यंत भैया? तुरंत तो याद नहीं आ रही दीदी। फिर मेरी भी स्मृति ऐसी होती जा रही है। वो बोलते हैं चाहे तो हादीपने में करो, जो या माहे बैठाओ तकसीर, है ना,
तो या फिर आप चाहे उस गुनहगारों की लाइन में खड़ा कर दो मुझे, चाहे हादी पन्ने की लाइन में खड़ा कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पिया। मैं तुम्हारी हूं और तुम मेरे हो, बस मुझे इससे फर्क पड़ता है कि मेरे हृदय में आकर बसे हो तो मेरे सामने आ जाओ, मुझे इससे फर्क पड़ता है। जहां मर्जी जो मर्जी कीजिए माया में, ये है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं ये, मैं तो वो हूं जो अंदर बैठा है। बस रोज सुबह एक मंत्र रट लो सुंदर साथ जी की, मैं हूं कौन, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये हमारी सफलता का मूल मंत्र होता है ना, जो ये वो है कि आई एम अ सोल, आई एम अ सोल। मैं धनी की अंगना, मैं धनी की अंगना। शरीर पे कुछ आया ना, दर्द हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा, मेरे साथ ये जो लगा हुआ है ना उसको दर्द हो रहा है। राज जी देखेंगे अपने आप इसमें उन्होंने लगाया, पर मैं अंगना हूं, मुझे ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण, सुहागनियों के लक्षण के अनुसार रहनी करनी है। मुझे खुशी किस में होनी चाहिए और मुझे दुख किस में होना चाहिए, ये मुझे पता होना चाहिए सुंदर साथ जी। आज यदि खुशी उसमें मिल रही है, दुख उसमें मिल रहा है, समभाव होता है ना, एक माया की तरफ से समभाव और अंदर खुशी मिल रही है केवल धनी जी के, उससे जो अंदर प्यास है वो केवल उनके दीदार की प्यास है। बस ये डिफरेंस अब आ जाना चाहिए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अरे वाह, शांता जैन जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रणाम दीदी। दीदी वैसे तो मैं किसी लायक हूँ नहीं, फिर भी छोटा मुंह बड़ी बात, वो चौपाई मुझे याद है, तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं बिल्कुल भी इसमें कोई परमिशन नहीं, प्लीज आप बताइए। दीदी वो चौपाई से तो राजी है, जाने से जल्दी या पाक करो हादी पना या बैठाओ मारे तक। हाँ जी, जानो तो राजी और रखो, जानो तो जानो दलगी, तो दलगी या या पाक, पाक करो हादी पना। या बैठाओ माहे तकसीर। अति सुंदर शांता जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी। दीदी एक बात और भी कहना चाहूंगी, स्पेशली तनेजा अंकल जी का बहुत बहुत शुक्र करना चाहूंगी। एक्चुअली प्रवाहियों के परिवार में जन्म हुआ मेरा और शादी हुई जैन परिवार में। तो शादी के 15 साल बाद धनी ने ऐसी मेहर करी कि दिक्कत सुनने का मुझे सौभाग्य मिला, और वहां से बैठी भी नहीं, जागी भी नहीं हूँ, बस कान में धनी का नाम पड़ा कान में। तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये जो धाम है हमारे नौतनपुरी धाम सूरत, कभी मैं जा भी पाऊंगी कि नहीं, मुझे नहीं पता था। बट सुंदर साथ जी के बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि सुंदर साथ की वजह से मुझे घर बैठे दर्शन हो गए। तनेजा अंकल जी ने तो कल गांधी भाई की भी फोटो दिखाई, उनका भी घर दिखाया, वंदना बहन जी ने व्रत के दर्शन कराए। मैं धन्य हो गई दीदी, सच में यहाँ आकर मुझे जो मिल गया है ना खजाना, मेरी झोली छोटी पड़ती जा रही है दीदी। इतना स्थापन, एक एक सुंदरता जी नाम लेते हुए भी मेरा छोटा मुंह बड़ी बात, में किस किस का नाम लूं और किस किस को तो मुझे ऐसे लगता है प्रवीण भाई जी जब बोलते हैं ना, तो उनके पीछे जो मोर भी पीहू पीहू करता है ना, वो भी कुछ सिखा के ही जाता है मुझे। जब कभी गुस्सा आता है या कुछ ऐसी बात लगती है दिल को, तो मैं सोचती हूँ देख वो मोर भी पीयू पीयू कर रहा है और तू कहाँ माया में खोई हुई है। मुझे लगता है कि वो मोर भी कुछ सिखा कर जाता है, यहाँ पर हर कोई इतना कुछ सिखा रहा है दीदी। थैंक यू सो मच। तो शब्द थैंक यू तो शायद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। धन्य हो गई दीदी, यहाँ आकर मैं धन्य हो गई। प्रणाम जी, आपके चरणों में खूब खूब प्रणाम। हम लोगों को, मुझे क्या मिल गया मैं आपको बता ही नहीं सकती। जैसे प्यासा होता है ना, 15 साल आपने बोला ना, शादी के 15 साल तक मैं भी ऐसे बिल्कुल अलग थलग सी ऐसे यहाँ बैठे हुए थे और पता ही नहीं था कि राजी का नाम क्या लेना है, क्या करना है। सुबह दर्शन कर लिए, बस इतना बहुत है। मंदिर में जाके अपने घर में जो मंदिर बना है, तो 15 साल रेगिस्तान में कोई बंदा 15 साल रहा हो ना, उससे पूछो पानी की कीमत क्या होती है। आज आपने 15 साल बोले ना अभी, तो मुझे अपने वो 15 इयर्स याद आए। उस प्यासे से पूछो कि पानी की कीमत क्या होती है। सुंदर साथ जी, आप चिरापूंजी में बैठे हुए हो, आप भारत में बैठे सुंदर साथ चिरापूंजी में बैठे हो, जहां रोज वर्षा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि कई बार हम उस वर्षा से तंग हो जाते हैं। पर रेगिस्तान में बैठे सुंदर साथ से पूछेगा कि वो पानी जो आपको मिल रहा है ना, हमारे लिए उसकी कीमत क्या है, जो दूर बैठे सुंदर साथ।
और ये तनेजा अंकल ने, अभी तो आप वेट कीजिए, अभी तो देवचंद्र जी जो वस्त्र पहना करते थे ना, उनको वीडियो में छू कर सुंदर साथ जी हम देख लें कि कैसी वो सर पर अपने टोपी कैसी ओढ़ा करते थे, कैसे गांगजी भाई ने उनको वो समर्पित की थी। हमने वो वीडियो देखना है, वो कल देखेंगे सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर तनेजा अंकल, मैं महसूस कर पा रही थी, स्पेशली तनेजा अंकल प्रणाम जी, मैं ना महसूस कर पा रही थी, स्पेशली गांगजी भाई का जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे ना, मैंने देखा है सुंदर साथ जी, ऐसे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में नमन करने का दिल करता है। उनके हाथ सुंदर साथ जी ट्रेम्बल हो रहे हैं, थोड़े से वीडियो में थोड़ा सा ट्रेम्बल हो रहा है, मैं फील कर पा रही थी तनेजा अंकल ने कैसे वो कैमरा होल्ड किया होगा हमारे लिए, कि सुंदर साथ किसी तरह से दर्शन कर ले, अंदर के दर्द को, अंदर की पीड़ा को जरूर समझिएगा। वीडियो के पीछे जो छुपी होती है ना सुंदर साथ जी, वो दिखाई नहीं देती, सेवा भाव दिखाई देते हैं हमें तो बस आपके। हम सबकी ओर से नमन, प्रणाम ये जी। तो जो जोश कहाँ से आ रहा है, पहले तो ये बताओ ना आप, ये जोश कहाँ से आ रहा है? ये सब इस बीतक के माध्यम से सुन सुनकर जोश आता है। और उस दिन तो मन से रहा नहीं गया कि मैं जाऊं और फटाफट अभी राज मंदिर देवचंद जी के घर भी जाएंगे किसी दिन, और वहां की भी वीडियो आपको राजी भेजेंगे, अपने आप ही भेजेंगे। और हमारी ये छोटी बिटिया जो बोल रही थी ना 15 साल बाद, ये देखो अंकुर तो हमारे अंदर, सबके अंदर है। कोई भी नकारात्मक तो सोचे ही नहीं कि मैं प्यासी रह गई। प्यास तो बिटाने वाला आपके इर्द गिर्द ही घूम रहा था। समय निश्चित होता है हर चीज का, राजी, जो समय होता है ना उसी पर। क्योंकि पहले पहले मेरे बनावे वजूद, वो पहले वजूद को पूरा तैयार करते है ना। सिर्फ सूखे रेगिस्तान में पानी डालने से तो पानी बेकार चला जाएगा, है ना। तो इसलिए वो वजूद बनाते हैं। हमारी छोटी बिटिया जो बोल रही थी, मेरे चेहरे, उसके चेहरे पे मैं देख रहा था कितना दर्द है। ये दर्द ही हमें उस दर्द दिल के पास लेके जाने वाला है। तो अब क्योंकि मिल गए हैं, तो बस यही कसम खाई हमारी बिटिया कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, बस अब तू मेरे हाथ में आ गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली, बिल्कुल तू जो मर्जी कर ले, है ना। क्योंकि जो प्रसंग मुझे ध्यान में आया, मैंने हैंड इसलिए किया था कि जब दीप बंदर में महराज ठाकुर गए और तेजपुरी बाई का अपहरण हुआ, तो क्या उनके अंदर कहीं भी बीतक की किसी भी वाणी में कहीं शिकन लिखा हुआ उनके अंदर? इससे बड़ी धन, इससे बड़ी दौलत, इससे बड़ी प्यार किसी का खो जाए तो कोई रह सकता है? हम तो नहीं रह पाएंगे कभी। लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये तेरी है तो ही ढूंढ के लाए, है ना। तेरी है तेरी तो ही ढूंढ के लाएगा। और ये भी शायद उन्होंने नहीं कहा होगा, ये तो हम कह रहे हैं, ये भी उन्होंने नहीं कहा होगा। और सीधा भैरव सेठ के दिल में उपजा दिया और जाके लेकर आए। तो इतने बड़े बड़े उदाहरण, क्या अभी भी कोई कमी है हमें समझाने के लिए? कोई कमी नहीं रखी रहती सिवाय आंसुओं के, और कुछ नहीं हमारे पास बस। तो मैं तो अब बच्चों को बहुत 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 खुशी होती है जब बच्चे आते हैं। मैं तो चाहूंगा और बच्चे आए, कुछ भी बोले, बोलने से व्यथा निकलेगी, बोलने से पता लगेगा। जैसे इनके चेहरे से मुझे बिल्कुल पता लग गया कि इनके चेहरे में बहुत नूर भरा हुआ है। बस अब तो लगातार सिंचाई करने वाली बात है। सब बच्चों को, सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुषमा जी ने सफाई लिखी, वसंत भाई ने भी लिखी, उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी जयकारा लगाते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मिलकर लगाते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, भावना दीदी राज जी बोलते हैं, मैं तो मिलकर के लिए करने वाली थी, उन्होंने रोका होगा जरूर, क्योंकि भावना दीदी के हृदय में बहुत सुंदर बात आई है। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम सुंदर साथ दीदी। बस एक ही बात कहनी थी, वो भजन जो आप कबीर जी का आपने डाला था, चित्र हुआ मेरी, वो एक बार आज शेयर कर देना, वो मेरा किसी वजह से वहां से मिस हो गया। हाँ जी, मैं कोशिश करूंगी कि उसको ढूंढ के ना, जब कौन सा भला भया मेरी मटकी। हाँ हाँ जी, भला भी आज। हाँ जी, वो मुझे बहुत दिल को अच्छा लगता है। यहाँ पे जब भी कुछ ऐसा होता है ना, तो लगता है भला भया मेरी मटकी फूटी, पनिया भरन से छूटी, अच्छा ही हुआ। मैं ढूंढ के जरूर शेयर करूंगी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी।
बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे की जय। श्री बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय पन्ना की जय। बोलो सर्व सुंदर की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी।